इक्वेशन ऑफ कॉर्ड देखते जाना, जिसको याद हो जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको याद ना हो वो ध्यान रखना। उस कॉर्ड की इक्वेशन जो दो पॉइंट्स P अल्फा और Q बीटा को ज्वाइन करने से बन रही है। ये सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर ओरिजिन है। ध्यान रखना, जिसका सेंटर ओरिजिन है, उसके कॉर्ड की इक्वेशन जिसपे दो पॉइंट्स है, आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा, आर कॉस बीटा, आर साइन बीटा, उसके कॉर्ड की इक्वेशन किस किसे याद है? शाबाश। एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस बीटा, है ना। ये उस कॉर्ड की इक्वेशन जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे बन रही है, लेकिन इस सर्कल पे जिसका सेंटर ओरिजिन। अब सेंटर ओरिजिन ना हो तो फिर शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी, है ना। शिफ्टिंग अगर सेंटर ओरिजिन की जगह a कॉमा b हो जाए तो यहाँ x की जगह x माइनस a और y की जगह y माइनस b रख देना। समझ गए, है ना। फिर COC, नेक्स्ट है COC, क्या थी? t इक्वल टू 0। COC t इक्वल टू 0। आई होप t सबको याद होगा। x स्क्वायर x1 से रिप्लेस होगा, y स्क्वायर y1 से रिप्लेस होगा, x प्लस x1 बाई 2 से, y प्लस y1 बाई 2 से, c रहेगा, और xy किससे रिप्लेस होगा? xy1 प्लस yx1 बाई 2 से, है ना। तो ये हो गई COC। फिर कॉर्ड बाइसेक्टेड t इक्वल टू S1 हमारा पावर है, और पेयर ऑफ टैंजेंट्स t तो बता दिया, S1 बता दिया, S खुद कर्व होता है, अभी मैंने देखा इस पे पैराबोला में तीन क्वेश्चन थे इस पे, कॉर्ड बाइसेक्टेड पे, एक कॉन्सेप्ट पे छोटे से। So it's a very very important concept, कॉर्ड बाइसेक्टेड मतलब किस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट पता है, तो उसका t लिख लो और उसका S1 लिख लो, है ना। जैसे ऐसा क्वेश्चन था कि इसकी कॉर्ड बाइसेक्टेड इसकी टैंजेंट है, इस कर्व की कॉर्ड बाइसेक्टेड इसकी क्या है? टैंजेंट। तो इसकी कॉर्ड बाइसेक्टेड लिखी, इसकी टैंजेंट लिखी और कंपेयर कर लिया, खत्म, है ना। ये बहुत काम के कॉन्सेप्ट्स हैं। देन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल, तो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक होता है उसके साथ, और रेडियस √2 टाइम्स। तो अगर सर्कल ये है तो इसका डायरेक्टर सर्कल सेंटर तो यही हो जाएगा, है ना। तो ये √2r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर्कल ये है तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो उसको सिंप्लीफाई करके जो करना हो बाद में कर लेना, है ना। फिर अगर हमने COC के एंड्स पे टेंजेंट डाली, और ये COC जो है ये इसके एंड्स हैं P अल्फा और Q बीटा, और ये सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसे किसे याद है? वो उसी से निकाल लिया था। COC को किससे कंपेयर कर लिया था? कॉर्ड से। तो क्या आता है? आर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉमा आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। गुड, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। नाउ रेडिकल एक्सिस, क्या थी रेडिकल एक्सिस? उस पॉइंट का लोकस जहां से डाले गए दोनों सर्कल्स पे लेंथ ऑफ टैंजेंट या फिर पावर क्या हो? सेम हो, क्योंकि लेंथ ऑफ टैंजेंट कभी कभी नहीं आएगी लेकिन फिर भी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। उस पॉइंट का लोकस, रेडिकल एक्सिस उस पॉइंट का लोकस है जहां से दोनों सर्कल्स पे डाली गई टैंजेंट्स की लेंथ बराबर है। ये पॉइंट है, यहां से टैंजेंट डाली, यहां से टैंजेंट डाली, अगर ये दोनों बराबर है, ये लेंथ जैसे ये पॉइंट आया, यहां से ये टैंजेंट डाली, ये टैंजेंट डाली, ये दोनों भी बराबर है। ऐसे जितने भी पॉइंट्स एक लाइन पर आएंगे वो सारे एक लाइन पर आएंगे, उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस।
तो अगर ये सर्कल C1 इक्वल टू 0 और ये सर्कल C2 इक्वल टू 0 है तो रेडिकल एक्सिस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। सबसे सिंपल तरीका होता है ये। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे मान लो आपको वो सर्कल निकालना है, जो दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। क्या निकालना है? दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल। क्या लिखते हो आप? C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0। अब इसमें भी 5 टर्म है, इसमें भी 5 टर्म है ना? बोलो, इसकी जगह C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 ले लो ना, इसमें टर्म्स कम हो जाती है। नहीं आया समझ में? ये कौन आ गई उनकी? कॉमन कॉर्ड, मतलब ये रेडिकल एक्सिस आ गई। तो C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0 लगाने की जगह क्या लगा दो? C1 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। बोलो, और वो L कैसे निकाल लो? दोनों सर्कल्स को माइनस करके, तो इसमें टर्म्स कम हो जाती है, तो आपका कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी होता है। बस माइनस करने की कोई गलती मत करना, समझ गए? तो व्हाट इज रेडिकल एक्सिस? जहां से दोनों पे डाली गई टैंजेंट्स की लेंथ बराबर। और अगर सर्कल्स कट करें या टच करें, अगर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और कॉमन टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है, तो सोचो अभी हम कॉमन टैंजेंट की कितनी बड़ी मेथड देखी थी हमने, SS1 इक्वल टू T स्क्वायर, और अब तो कितना आसान है कॉमन टैंजेंट निकालना। दोनों को माइनस कर दो, खत्म। दोनों सर्कल्स को माइनस कर दो, क्या मिल गई? कॉमन टैंजेंट। लेकिन कौन सी वाली? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली। ये वाली कॉमन टैंजेंट थोड़ी मिलेगी, बोलो कौन सी मिलेगी? ये वाली, या फिर इस केस में ये वाली। जल्दी बोलो। तो अगर आपको कॉमन टैंजेंट ढूंढनी है सर्कल्स की, तो एक तो बहुत आसानी से मिल सकती है, प्रोवाइडेड वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हो। बोलो क्या, कैसे मिलेगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू 0 लिख दो। कम ऑन, प्रोवाइडेड वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या तो इंटरनली टच करें या एक्सटर्नल। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कॉमन टैंजेंट निकालनी है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी द रिजल्ट। तो कॉमन टैंजेंट मतलब रेडिकल एक्सिस कॉमन टैंजेंट भी होती है, रेडिकल एक्सिस तो होती है, और रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड भी होती है। क्या होती है? रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड भी होती है। तो दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल टू 0 लिख दो, तो क्या मिल जाएगी? कॉमन कॉर्ड। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 0 विल बी कॉमन टैंजेंट, कॉमन कॉर्ड, रेडिकल एक्सिस, सब कुछ हो जाता है। ठीक है। फिर हमने देखा था जो रेडिकल एक्सिस है वो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या होती है? परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होती है। लेकिन ये और ये नेसेसरीली बराबर नहीं होते, तो ये नहीं होते, ध्यान रखना। हो भी सकते, कब होंगे? इक्वल रेडियस के सर्कल्स में कब होंगे? लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ बराबर जरूरी नहीं हो। फिर रेडिकल एक्सिस जो कॉमन टैंजेंट है उसको तो बाइसेक्ट करती है, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ, क्योंकि तो इसकी डेफिनेशन है। कम ऑन, ये तो इसकी कि यहां से डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए? बराबर। तो जो कॉमन टेंजेंट है उसके लिए ये बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है। तो ये थी हमारी रेडिकल एक्सिस।